बस यूं ही। दोस्तों, तहे दिल से स्वागत इस सेगमेंट में। बूंद बूंद से बनता है सागर। सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। बूंदे, बूंद, चाहे जल की हो या खून की हो या किसी आंख के आंसू की हो, बहुत अहमियत रखती है ये बूंदें। जब खून की ज़रूरत पड़ती है, जब बीमारी हद पार करके गुजरने लगती है या किसी को किसी सर्जरी से गुजरना पड़ता है और खून की ज़रूरत आन पड़ती है, तब पता चलता है कि एक एक खून की बूंद कितना मायने रखती है। जब कभी कोई हमारा अपना हमारी आंखों के सामने आंसू बहाने लगता है, तब जाके जो तकलीफ़ होती है, उस समय पता चलता है कि आंसू की बूंद कितनी कीमती होती है और अपनों की आंख से बहने वाली एक एक आंसू की बूंद कितना तरसा सकती है, कितना तड़पा सकती है। जल की बूंद, इसकी तो अहमियत सबको पता है। एक दो चार दिन घर में जो कारपोरेशन का जल आता है ना, वो नहीं आने दो, पता चलता है शहरवासियों को कि पानी की एक एक बूंद कितनी कीमती है। जिन गांवों में 7 दिन के बाद पानी आता है, वहाँ जाकर पूछना चाहिए कि आप कैसे जीते हो। उन्हें पता होता है कि एक एक बूंद पानी की कितनी कीमती होती है। जिसके दिल में जल की एक बूंद की कुछ अहमियत है, खून के एक बूंद की कितनी कीमत है, जिसके दिल में किसी के आंखों से बहते हुए आंसू की एक बूंद, उसकी कीमत क्या है, इन सारी बातों का जिस दिल को पता होता है, वही इंसान एक इंसानियत रख के चलने वाला इंसान कहलाता है। इसीलिए जल की बूंद, खून की बूंद और किसी की आंखों के आंसू की बूंद, इनका सम्मान करना जो सीखता है, उसे ही थोड़ा बहुत जीना आता है, ऐसे मैं भी तो मानता हूँ। अपना अपना अपना, किसे हम अपना कहते हैं? कितने सारे लोगों को बिना परखे ही हम अपना कहते हैं। जब वक्त आता है, तब पता चला कि सही मायने में कौन अपना है, कौन पराया है। ये कहने की नौबत हर किसी की ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर आती है। किसी न किसी मोड़ पे ये तजुर्बा ज़रूर मिलता है ना दोस्तों। लेकिन एक सीधी सादी अपने की व्याख्या है। अपना तो हम उसे कहते हैं जो किसी के भी सामने हमें कभी भी नज़रअंदाज ना करे। दिल से हम जिस पे भरोसा करते हैं, वो भी तो अपना होता है। लेकिन उसमें ये खूबी चाहिए, चाहे उसके साथ कोई अब्जाधीश हो या चाहे कोई करोड़पति हो, बावजूद इसके अगर सामने से हम गुज़रने लगे, तब वो हमें नज़रअंदाज नहीं करेगा, ज़रूर पुकार सकता है। और जो ऐसे वक्त भी पुकारता है, जिसे करोड़पति के साथ घूमते हुए भी अगर हम सामने आने के बाद हमारे साथ रिश्ता बताने में जिसे शर्म नहीं है, वही इंसान सही मायने में दिल से अपना होता है। दिल से अपना। नहीं तो आजकल अपना अपना कह के ही भरोसा तोड़ने वालों की कोई कमी नहीं है इस दुनिया में, कोई कमी नहीं है। इसीलिए भरोसा जहाँ रखना है, किसी भी कंधे पे सर रख के जब आपको रोना आएगा, तो थोड़ा सा परखना चाहिए पहले। क्या ये कंधा जो है जिस पे मैं सर रख के रोने जा रहा हूँ, क्या ये कंधा सही मायने में अपने का कंधा है, भरोसेमंद इंसान का कंधा है?
ऐसे आपको थोड़ा बहुत आजकल सोचना पड़ता है। बचपन गुजरता है आपका और हमारा, बस खुशियों में नाचते झूमते गाते खेलते कूदते, सही है ना? बचपन तो बस यूं ही गुजरता है। लेकिन कभी कभी कुछ बचपन ऐसे भी गुजरते हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता बचपन होता क्या है। लेकिन कुछ लोगों को बचपन पता चलता है, बचपन गुजरता है खुशियों में, लेकिन जैसे जवानी आती है वैसे वैसे जिम्मेदारियां और ये ज़िंदगी उन्हें हर मोड़ पे सता रही है, ऐसे ही लगता है। तब जाके वो कहते हैं बचपन कितना अच्छा था, झूमते थे गाते थे। लेकिन जब जवानी आ गई तो ये जिम्मेदारियां बहुत सताने लगी, बहुत सताने लगी। बचपन ही बड़ा अच्छा था, बचपन ही बड़ा अच्छा था। बचपन किसे नहीं अच्छा लगता दोस्तों। इसीलिए तो वो हमारे सबके चहेते जगजीत सिंह जी, उनकी एक गज़ल भी तो है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। धुआंधार बारिश हम लोग देख चुके हैं। आज महाराष्ट्र में ऐसे कितने सारे गांव हैं जिनमें हर खेत में अपने कमर तक पानी, बस पानी ही पानी दिख रहा है। पंजाब ले लो, हिमाचल प्रदेश ले लो, महाराष्ट्र ले लो, बहुत सारी जगह पे बस यही हाल है। मराठवाड़ा में वही हाल है। बहुत सारे इलाके, बहुत सारे खेत खलिहान सब पानी में डूब गए हैं। जो हमारे किसान भाई है आज बहुत परेशान है ज़रूर। और ऐसी परेशानी और ऐसी दिक्कत जो एक के बलबूते पे कोई सह नहीं सकेगा। इसीलिए चलो पूरी संवेदना के साथ हमारे हर किसान के, उसके परिवार के साथ हम जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। जितना हो सके हर शहरवासी कुछ न कुछ डोनेट करेगा और उनके घर तक कुछ न कुछ मदद पहुंचेगी। इसके लिए हम सारे काम को लगते हैं। ये मत सोचो कि ये मंत्री लोग अब्जाधीश है, करोड़पति है, ये लोग क्यों नहीं हेल्प करते। या ऐसी बातों को दिल में मत लाओ दोस्तों। जिसको जो करना है ना उसे वो करने दो। लेकिन हमें क्या लगता है, एक इंसानियत के नाते, एक इंसान होने के नाते, अगर हमारा एक इंसान भाई, हमारा एक दूसरा इंसान अगर वो तकलीफ़ में है तो उसे हाथ देना, यही तो इंसानियत होती है। और इसी में तो भगवान है। वो भगवान मंदिर में घंटानाद करने के बाद, दिन में 3 बार आरती करने के बाद या मस्जिद में 5 बार नमाज पढ़ने के बाद वो भगवान नहीं मिलता। भगवान तो ऐसी कार्यों में है। जो लोग ऐसे कार्य करते हैं चलो उनका हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप पर्सनली वहाँ जाइए और मदद कीजिए, ऐसे नहीं कहूँगा मैं। हर किसी को ये तो शक्य नहीं है। लेकिन जितनी सारी अच्छी अच्छी संस्थाएं मदद कर रही है उनका थोड़ा सा सपोर्ट करना ये अब हर इंसान का कर्तव्य बनता है। क्योंकि ये संकट इतना मामूली नहीं है। जो लोग रो रहे हैं, जिनके जानवर बह गए हैं, जिनको खेतों में अब पानी ही पानी है, अगले 6 महीने वो कुछ नहीं कर सकेंगे खेत में। जिनके खेत की मिट्टी बह के गई है, अब फिर से वहाँ मिट्टी डाल के फिर वो खेत तैयार करना पड़ेगा। वहाँ से सारी शुरुआत है। ऐसे में अगर किसी किसान के परिवार के आंसू अगर हम पहुँच सकते हैं ना तो ये बहुत बड़ी बात है। भगवान ने दिया हुआ अगर हमारे पास, हम खाने पीने के बाद भी अगर कुछ बचता है तो उसमें से थोड़ा बहुत देने के लिए बस इतनी तो विनती कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जो लोग मददगार साबित हो रहे हैं, जितने भी हीरो हैं, जितने भी क्रिकेटर लोग हैं, जिन लोगों ने डोनेशन दिया है उनको तो मैं तहे दिल से प्रणाम ही करता हूँ। और थोड़ा बहुत
उनके साथ हाथ मिलाने की कोशिश अगर हर इंसान करेगा तो ये संकट संकट नहीं लगेगा। फिर से वो खड़े हो जाएंगे, फिर से वो किसान मेहनत करेगा, फिर वो अपने खेत में अनाज उगाकर आपका और हमारा ही पेट भरने के लिए कष्ट करता रहेगा। चलो आशा करता हूँ ऐसी ही कुछ बातों के साथ कोई ना कोई ऐसे तैयार हो जाएगा जिसके दिल में ऐसी चिंगारी आएगी, वो कुछ ना कुछ डोनेट करेगा और वहाँ जो मदद पहुँच रही है उसमें एक एक रुपया का इजाफा होता रहेगा। इसी आशा के साथ चलता हूँ। आज का ये बस यूँ सेगमेंट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए।